गुस्से में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जाने अनजाने में कि उसको सोचने के बाद बहुत पछतावा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई के एक परिवार में, जब एक बेटी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। उसी समय बेटी की अचानक मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नए केस को लेकर। आज का मर्डर केस काफी खौफनाक केस है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब पुलिस इस कहानी को सुनी तो पुलिस भी सहम गई। आज की कहानी शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई आप लोगों को पता ही होगा, जगह जगह से लोग, हर राज्य से लोग लगभग आए हुए हैं और यहाँ पर बसे हुए हैं। तरह तरह के लोग, तरह तरह के माइंडसेट के लोग यहाँ पर हैं। इसी मुंबई के बांद्रा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई 10 मार्च को, यानी इसी महीने की 10 तारीख को, यानी संडे के दिन। बात है मुंबई के बांद्रा ईस्ट के खीरवाड़ी से। लगभग 10 मार्च की रात का समय था। लगभग 3-4 बजे का समय था। अचानक बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक महिला फोन करती है। महिला काफी डरी हुई और घबराई हुई थी। महिला पुलिस अधिकारी को बोलती है कि मेरी बेटी की मौत हो गई है, जल्दी आ जाइए। फिर पुलिस पूछती है एड्रेस। किसी तरह महिला घबराई हुई थी, रो रही थी। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉपरली बता नहीं पा रही थी क्योंकि बेटी की मौत हुई थी। अब पुलिस पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ। वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन पुलिस किसी तरह उससे एड्रेस पूछती है कि एड्रेस क्या है। तो वो बताती है बांद्रा ईस्ट खेरवाड़ी। तो पुलिस की टीम बांद्रा के खेरवाड़ी के उस चौल में पहुंचती है जहां पर बेटी की मौत हुई है। उस घर में जब पुलिस की टीम एंटर्ड करती है, यानी पुलिस की पूरी टीम रवाना होती है पुलिस स्टेशन से और उस घर पर पहुंचती है। पुलिस की पूरी टीम जब घर के अंदर एंटर्ड करती है तो एक 10 साल का बेटा, 17 साल की एक बेटी और एक माँ रो रही थी और उनकी एक जवान बेटी मरी पड़ी हुई थी। बेटी केस यानी ना कोई चाकू मारा गया है, ना कुछ मारा गया है, यानी मर्डर का केस तो है ही नहीं। यानी परिवार भी साथ में है, कोई आया भी नहीं घर में। पुलिस पूछताछ करती है माँ से, कोई घर में आया, कोई पर यानी आया था क्या घर में। तो पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं आया था। पुलिस बच्चों से क्या पूछता है, एक 17 साल की बेटी है बच्ची और एक 10 साल का बेटा। अभी दोनों भी चले गए सोने, रो रहे थे किसी तरह। माँ से पुलिस कई और सवाल जवाब करती है कि क्या हुआ। तो ये बताती है माँ की अस्थमा की बीमारी भी है मेरी बेटी को। पुलिस अब इस केस में एडीआर दाखिल करती है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, यानी प्राकृतिक मौत है ये ऐसा मामला। फिर पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। अब इस केस में मर्डर का कोई एंगल था नहीं, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। अब रिपोर्ट आने का इंतजार करती है सभी केस की तरह, क्योंकि बॉडी अक्सर मिलती रहती है मुंबई में। कभी रेलवे स्टेशनों पर मिल जाती है, कहीं में बॉडी मिलती रहती है। तो तुरंत उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करना, उसका रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है कि बाद में केस ओपन करना पड़ा या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज देती है और इस केस को एडीआर दाखिल कर शांत हो जाती है, यानी कुछ जांच पड़ताल नहीं करती है। अब पुलिस लगभग 12 घंटे का समय बीत गया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगती है। लगभग 12-13 घंटे बाद पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट रीड करती है, क्योंकि बॉडी मिली रहती है अक्सर कई जगहों पर, तो पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती रहते हैं। तो जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब एक पुलिस अधिकारी ने रीड किया तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हिल गया। ये था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि गला घोटने से उस लड़की की मौत हुई है। जब ये बात पुलिस को पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई एंटर्ड भी नहीं किया। एक 17 साल की बेटी, एक 10 साल का बेटा और एक माँ थी उस घर के अंदर। तीनों रो रहे थे, तीनों कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। तो आखिर इस एक नौजवान लड़की को कौन मार दिया घर के अंदर, एक बहुत बड़ा सवाल था। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला और एक हैरान कर देने वाला मामला था। एक लड़की को कोई मार कर चला गया। परिवार में 3-3 लोग मौजूद थे, भाई बहन और माँ, फिर भी कोई नहीं देखा। अब पुलिस इस परिवार की पूरी कुंडली निकालती है, क्योंकि निकालना भी जरूरी था, क्योंकि एक केस काफ़ी संवेदनशील था। अब मामले में पता चलता है कि जो लड़की मरी है उसका नाम है भूमिका बागड़े और इनकी माँ है टीना उमेश बागड़े। और जो लड़की है भूमिका, उसके पिता उमेश बागड़े, इनकी मृत्यु हो गई है 2 साल पहले। अब पुलिस पूछती है कि मृत्यु कैसे हुई 2 साल पहले। तो पता चलता है कि
इनके जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, यानी पैसों को लेकर, ये काफ़ी आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर थी और पिता इसी के बारे में सोच-सोच कर परेशान रहते थे, क्योंकि पैसों की दिक्कत बहुत थी, परिवार चलाना था और पिता को टेंशन काफ़ी था। कुछ कर्जे भी थे। इसी बात को लेकर पिता की 2 साल पहले मौत हो गई। अब घर में बचे एक 10 साल का बेटा, 17 साल की बेटी और एक उससे बड़ी एक नौजवान बेटी। अब नौजवान बेटी की मौत हो जाती है, परिवार में किसी को भनक तक नहीं लगती और माँ और सब रो रहे हैं बस। इस केस में कौन मार सकता है टीना को? ये भी एक पुलिस की कई टीमें इस केस में बनाई जाती है, क्योंकि जाँच करना ज़रूरी था। क्योंकि एक नौजवान लड़की थी, क्या पता इसका बॉयफ्रेंड हो, कोई किसी और लड़के से दुश्मनी हो, या लव अफेयर का एंगल हो सकता है, काफ़ी कुछ भी हो सकता है इस केस में। तो पुलिस की टीम बनाई जाती है, पुलिस की एक टीम इन्वेस्टिगेट शुरू करती है, पुलिस की एक टीम सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, पुलिस की एक टीम माँ से पूछताछ करना शुरू करती है, मोहल्ले वालों से पूछताछ करना शुरू करती है, कई एंगल से पूछताछ शुरू होता है। पुलिस की टीम अब इस केस में पूछताछ कर रही थी, पुलिस को कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी, लेकिन पुलिस को एक जानकारी जरूर लगती है, पुलिस की एक टीम को, कि पुलिस की जो जोन 8 की टीम है उसको ये जानकारी हाथ लगती है कि इस लड़की का अफेयर था, जो भूमिका बागड़े है, इसका अफेयर था एक लड़के से। अब उस लड़के को भी पुलिस किसी तरह खोजती है, लेकिन लड़के से कि लड़का बताता है कि मैं उस रात उसको नहीं जानता, उससे बात भी कई दिनों से मैं नहीं किया हूँ, लेकिन प्यार दोनों करते थे। अब पुलिस को ये पता चल गया कि ये लड़के का हाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़के से कई प्रूफ पुलिस ले चुकी थी और लड़का उस दिन मौजूद नहीं था वहाँ पर। अब पुलिस माँ से पूछताछ करती है, तो माँ बताती है कि अस्थमा की बीमारी है और कई, लेकिन माँ का स्टेटमेंट कई बार बदल रहा था, माँ का स्टेटमेंट हर पॉइंट में बदल रहा था और माँ थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी। तो पुलिस को किसी तरह शक होता है माँ के ऊपर, क्योंकि माँ के ऊपर पुलिस शक नहीं कर रही थी, लेकिन जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट दे रही थी, अब वो घबराई हुई है या बेटी की मौत से परेशान है या कुछ छुपा रही है, काफ़ी कुछ पुलिस के मन में भी था। पुलिस उसके बिहेवियर पर गौर करती है कि वो क्या करना चाहती है, कुछ छुपा रही है, यानी ध्यान देती है। तो पुलिस को एक चीज़ नज़र आती है उसके शरीर पर कि उसकी जो उंगली है, तर्जनी उंगली, जो अंगूठे के बाजू वाली उंगली है, ये कटी हुई है। उंगली कटी हुई है, तो पुलिस को शक होता है कि ये उंगली कैसे कटी। तो पुलिस जब इससे पूछती है तो ये बताती है कि दरवाज़ा बंद करते समय, बेटी की मदद करते समय, दरवाज़ा बंद करते समय ये उंगली कट गई। फिर भी पुलिस यकीन कर लेती है, क्या पता जेन्युइन हो, लेकिन पुलिस को शक होता है इसकी माँ के ऊपर कि कुछ तो कुछ छुपा रही है हमसे। अब पुलिस क्या करती है कि माँ से यहाँ पूछताछ करती है, और जो 2 बच्चे हैं, 10 साल का और एक 17 साल की बेटी, अब ये दोनों बचते हैं। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस सोचती है कि यही दोनों बता सकते हैं कि उनकी बहन क्या करती थी या क्या हुआ था। अब ये दोनों जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है, यानी छोटे बच्चों से, एक नाबालिग बच्चे हैं दोनों, एक 10 साल का, एक 17 साल का, पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो कुछ एक अलग कहानी सामने निकल कर आती है। ये दोनों बच्चे बताते हैं कि माँ का और जो हमारी बहन है उसका झगड़ा हुआ था माँ से, और काफ़ी ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। झगड़ा अक्सर होता रहता है, लेकिन उस दिन ज़ोरदार झगड़ा हुआ था, जब बेटी यानी जो लड़की यानी उनकी बहन जब मरी नहीं थी, उससे पहले काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। और झगड़े में जो बहन है हमारी भूमिका, उसने माँ का उंगली भी काट दी थी। पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये छुपा रही है और बताती है कि दरवाजे से कटा हुआ है, तो पुलिस इससे कड़ाके से पूछताछ करती है और बताती है कि उंगली कैसे कटी, और फिर पुलिस सामने फैक्ट रखती है कि उंगली कहीं भूमिका तो नहीं काटी। तब वो जाकर स्वीकार करती है, हाँ गलती से मेरी बेटी से ही बहस हो गई थी, उसी समय झगड़े में मेरी उंगली कट गई थी। लेकिन पुलिस कड़ाके से पूछताछ करना शुरू करती है, क्योंकि बार बार ये स्टेटमेंट बदल रही है और छुपा रही है और एक नई नई कहानी सुना रही है, जो पूछो उसका प्रॉपरली जवाब भी नहीं दे रही है। तो पुलिस जब कड़ाके से सवाल जवाब शुरू करती है तो आखिरकार एक खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। कहानी ये थी कि जो भूमिका है वह कॉमर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कॉमर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होने के साथ कॉलेज में पढ़ाई करती है, तो लड़कों से दोस्ती भी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, और वो बॉयफ्रेंड से काफ़ी प्यार करती है। घूमना फिरना, बातें करना, चैटिंग करना, ये सब नॉर्मल हो चुका था भूमिका बागड़े का अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन आखिरकार ये बात माँ को पता चल जाती है, यानी जो इसकी माँ है टीना उमेश बागड़े, जिसकी उम्र 40 साल है। इस माँ को पता चल जाती है कि उनकी बेटी एक लड़के से प्यार करती है। अब माँ भी
उस लड़के को उसके लड़के के बारे में पता करती है कि हमारी बेटी प्यार करती है तो किससे करती है। जब उस लड़के के बारे में जब माँ जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वो नशीला पदार्थ यानी एक नशेड़ी टाइप का लड़का है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है उसकी माँ। और जब अपनी बेटी से पूछती है, टीना यानी जो उसकी माँ है भूमिका से पूछती है कि किस लड़के से तुम्हारा अफेयर है या चक्कर चल रहा है, तब वो सीधा से जवाब नहीं देती और बताती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। और माँ इसके काफ़ी खिलाफ थी, माँ शादी करने नहीं देना चाहती थी और माँ बताती है कि यानी माँ का कहना था कि मैं उससे शादी करने नहीं दूंगी, किसी नशेड़ी लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। यानी इस रिश्ते के और इस प्यार के खिलाफ थी उसकी माँ। अब इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ, रोज झगड़ा होता था। लेकिन रविवार 10 मार्च की रात 10-11 मार्च की रात को ये झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और काफ़ी बड़ा हो गया। दोनों के आपस में झगड़े होने लगे, झगड़ा मार पिटाई तक पहुंच गया। मार पिटाई में ही जो भूमिका है वो अपनी माँ की उंगली भी काट दी और उंगली काटने के चक्कर में और बचाव करने के चक्कर में माँ टीना गुस्से में आ गई और खुद का सेल्फ डिफेंस करने के चक्कर में वो अपनी बेटी का गला दबा दी। ना जाने अनजाने में उसने अपनी बेटी की गला दबा दी और बाद में उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। लेकिन एक जवान बेटी की उसने हत्या कर दी थी और ये बात वो सोचने पर वो मजबूर हो जा रही थी और बार बार रो रही थी और किसी तरह वो हिम्मत जुटाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। और वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे वो 10 साल का बेटा और 17 साल की बेटी, ये सब देख रहे थे। अब पुलिस को ये जब बात पता चलती है तो पुलिस भी ये कहानी सुनकर सहम जाती है और पुलिस भी क्या करती, 302 यानी मर्डर का केस धारा 302 के तहत मामला दर्ज करती है और 201 के तहत भी, क्योंकि साक्ष्यों को छुपाने का काम भी टीना ने किया है। अपनी बेटी का मर्डर करने के बाद सबूत को भी छुपाने का काम उसने किया है। तो 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। पहले तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसे बाद में एफआईआर में बदल दिया गया और 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कहानी पर, इस केस पर आपकी क्या राय है? ये हाल ये कहानी आज से 4 दिन पहले की कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। इस कहानी पर आपकी कमेंट करके अपना नज़रिया जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।